देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हाँ, यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करने जा रहे हैं माफिया की जमीन और सबसे बड़ी बात है गरीबों का मकान। अब तक आपने यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर और माफियाओं पर बुलडोजर चलते हुए खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने माफिया की अवैध जमीन पर गरीबों का आशियाना बनते देखा है? अगर नहीं तो प्रयागराज से आज ऐसी तस्वीर सामने आई। दरअसल करीब 1.5 साल पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा की सरकारी जमीन मुक्त करवाई थी। मुक्तिकरण के बाद सीएम योगी ने उस जमीन पर दिसंबर 2021 में भूमि पूजन किया और गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाने का ऐलान किया था। करीब 16 महीने के निर्माण कार्य के बाद अतीक अहमद से मुक्त करवाई गई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते दाम में फ्लैट तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को उनकी चाबी सौंपी जा चुकी है। प्रयागराज में लुकरगंज में बनाए गए करीब 76 फ्लैट्स का आज उद्घाटन हुआ और सीएम ने लाभार्थियों को उनके सपनों के आशियाने की चाबी सौंपी। इसके साथ ही सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही 10 लाख नए आवास लोगों को दिए जाएंगे और वो भी किस पर? जो माफियाओं की जमीन पर बन रहे गरीबों के महल को बीजेपी बुलडोजर मॉडल का अपडेट वर्जन बता रही है। तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सरकार के संरक्षण में ही यूपी में माफिया राज चल रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। माफिया को, दंगाई को, भ्रष्टाचारी को आप विधानसभा और लोकसभा जाना चाहिए क्या? तो उसके लिए पसीना बहाओगे? राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, इसका अंत करने का समय आ गया है। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। यह मैं आज इस मंच से अपील करना चाहता हूं। जयरामपुर के लोग आए थे और मैंने इस विषय को रखा था। उन लोगों की एक पीड़ा थी कि हमारे 80 से 90 घर जाने वाले हैं, ये कहीं फ्लाईओवर बनता है, क्योंकि अलाइनमेंट चेंज हो रहा था। जब मुख्यमंत्री जी के पास रखा तो उन्होंने कहा नहीं, विकास भी होएगा और गरीबों के घर भी बचेंगे, इसलिए आज पुराने अलाइनमेंट से वो आरओबी और फ्लाईओवर बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन फ्लैट को आज गरीबों के हवाले किया है प्रयागराज में, उस फ्लैट पर हम हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 102 नंबर का जो फ्लैट है वो सुनीता देवी को अलॉट हुआ है। उनकी नेम प्लेट एक तरीके से यहाँ पर लगाई है और अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके का ये कमरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक आलीशान तरीके से जो कमरे की डेवलपिंग है वो की गई है। सामने किचन है और इसके अंदर एक कमरा और है और उसके बाद लैट्रीन बाथरूम है। कह सकते हैं कि एक जो बड़ी पहल थी सीएम की, वो कहीं न कहीं से प्रयागराज में साकार ले चुकी है। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं किराए के मकान में रहती हूँ, तो अब मुझे अपना घर मिल गया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें बहुत खुशी मिल रही है। किराए के मकान में रहते थे, बहुत दिक्कतें होती थी, कभी कल्पना भी नहीं सोची थी कि हमें कभी अपना मकान मिलेगा और इतने कम दाम, क्योंकि आज के युग में आसान नहीं है अपना मकान बनवाना और इतनी महंगाई है कि किराया देना ही मुश्किल हो जाता है, तो कैसे कोई करेगा। आज ही मौजूद है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए कितना बदलाव हो रहा है और इसका कितना फायदा गरीबों को मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे और साथ साथ हमारे सहयोगी भी रहेंगे। ओपी सिंह रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के, जैसे ही वो जुड़ेंगे चर्चा हम शामिल करेंगे। मनोज यादव रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद गुफरान जुड़ेंगे प्रयागराज से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज यादव जी, चर्चा में आपसे। सर कितना अच्छा हुआ, वेलकम तो करेगी समाजवादी पार्टी की। देखिए एक अच्छी पहल है, माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और देखिए फायदा हो रहा है गरीबों को, अब आशियाना मिल रहा है उनको। मनोज जी, मनोज यादव जी सुन पाए मुझे?
तो सबसे बड़ी बात है, माफिया अतीक अहमद की ये सरकारी जमीन पर उसने कब्जा किया था, लेकिन सरकार ने उसे मुक्त कराया और 74 फ्लैट दिए गए, उनकी चाबी सौंपी गई और 16 महीने में यह काम पूरा किया गया है। अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब फ्लैट, आपने देखा होगा बुलडोजर मॉडल, आप देख रहे थे बुलडोजर मॉडल चल रहा, लेकिन बुलडोजर के बाद होगा क्या? बुलडोजर के बाद अब देखिए जो माफियाओं की जमीन होगी जिन पर कब्जा किया, उस पर फ्लैट मॉडल आ रहा है। अब सरकार फ्लैट देने जा रही है, फ्लैट बनाएगी, कब्जा मुक्त कराए जाएंगे, गरीबों को फ्लैट दिए जाएंगे और 10 लाख फ्लैट देने का टारगेट रखा है। पहले बुलडोजर चलेगा, फिर गरीबों का उस पर घर बनेगा। तो वाकई में एक शानदार पहल योगी सरकार की तरफ से की गई है और प्रयागराज में उसका उदाहरण देखने को मिला। देखिए, और लाभार्थी है वो काफी खुश हुए। ये गरीब लोग हैं, कोई किराए के मकान पर रहता था, कोई झोंपड़ी थी किसी की, अब उन्हें पक्के मकान मिले, वो भी फ्लैट मिले, अब वो फ्लैट में रहेंगे, तो काफी खुश नजर आए ये लाभार्थी। तो ये खुशी आप देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ ओपी सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। ओपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक सरकार ने अच्छी पहल की, पहले बुलडोजर चला, अब बुलडोजर चलेगा, तो अब आशियाने मिल रहे हैं लोगों को और काफी खुश नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप? जी जयप्रकाश जी, अभी नहीं देखते, पूरा प्रदेश और देश ने देखा है कि किस प्रकार से पाप की जमीन पर पुणे की इमारत बना करके गरीबों को दिया गया। ये बात किसी से जयप्रकाश जी छुपी नहीं है कि पहले की सरकारों में गरीबों, व्यापारियों, किसानों, सरकारी जमीनों पर किस प्रकार से गुंडों, माफियाओं और असरदार लोगों ने कब्जा किया। इसके उदाहरण मुख्तार, अतीक और आजम खां जैसे लोग हैं। आज सरकार उन्हीं गरीबों को, पिछली सरकारें जो थी वो माफिया और गुंडों के साथ खड़ी थी, तब तो इन लोगों ने कब्जा किया। और आज सरकार क्या है, गरीबों के साथ खड़ी है, तभी तो उनको इमारत मिल रही है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी एक गरीब को कोई मकान नहीं मिला, लेकिन जयप्रकाश जी आज उत्तर प्रदेश में 54 लाख लोग गरीबों को मिला। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि जहां जहां जमीनें सरकारी थी, गुंडों, माफियाओं ने कब्जा किया था गरीबों की, व्यापारियों की, किसानों पर, उस सब पर जो है गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनेंगे और उनको चाबियां। बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी पहल की और ये ऐलान किया गया है। मनोज यादव जी को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब, फिर लौटेंगे आपके पास। मनोज यादव जी, वेलकम नहीं करेंगे? कितनी अच्छी पहल, देखिए माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है और उनके घर पर आशियाने बनाए जा रहे हैं और गरीबों को दिए जा रहे हैं। ये तो तारीफ बनती है इतनी, तो ये इस पर भी सवाल उठाएंगे? जयप्रकाश जी, आप वेलकम की बात कर रहे हैं, मेरा तो लड्डू खिलाने का मन कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मिलेंगे कहाँ पे, कहाँ खिलाऊं भाई? अरे ओपी सिंह के घर भिजवा दीजिए, वो तो डिबेट में आपके साथ बैठे। हाँ, जरूर भिजवाऊंगा, जरूर भिजवाऊंगा। अब मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। हाँ, एक तरफा कार्रवाई क्यों? विपक्ष के तमाम सारे लीडर्स की जमीनें चेक करना, कौन कहाँ पे भूमाफिया है, किसने कब्जे कर रखी है, मैं 1 महीने से ज्यादा हो गया, और भी ज्यादा समझ ओढ़ लीजिए। एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उनका नाम है ब्रजेश पाठक। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी जितनी भी संपत्तियां, लखनऊ में होटल हैं, फ्लैट्स हैं, उनके मकान हैं, सब अवैध जमीनों पे बने हुए हैं। इतनी बार चिल्ला के बोलूं, अगर लखनऊ में गरीब को मिलेगा फ्लैट तो और भी आनंददायी मैसेज जाएगा बीजेपी का, और योगी जी को भी प्रसन्नता होगी। वो तो मान लो प्रयागराज में था, ये जो प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज हैं जिन पे कब्जा बीजेपी के मंत्रियों, नेताओं, विधायकों, सांसदों का, इस पे कब कार्रवाई? सिर्फ एक मॉडल, एक पिक्चर बना के बस खत्म पिक्चर, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं सर, पिक्चर सिर्फ एक मॉडल, एक पिक्चर बना के बस खत्म पिक्चर, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं सर, पिक्चर अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है। अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेलर रिलीज हुआ है, अभी तो 10 लाख मकान देंगे और तमाम जो माफिया उनकी सरकारी जमीन को छीनेंगे और उन पर आशियाने बनाए जाएंगे।